खुदा ने इंसान की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत से फलदार दरख्त पैदा किए, लेकिन हर फल हर मौसम में नहीं रहता और हम उन्हें ज्यादा देर तक महफूज भी नहीं कर सकते। पर खुदा ने कुछ ऐसे दरख्त भी पैदा किए हैं जिनका फल हमारे पास काफी लंबे अरसे तक महफूज रह सकता है। इन्हें हम खुश्क मेवाजात कहते हैं। तो आज हम कुदरत के जिस करिश्मे के बारे में बात करेंगे वो है खुश्क मेवाजात। खुश्क मेवाजात कुदरत की जानिब से सर्दियों का अनमोल तोहफा है, जो खुश जायका होने के साथ साथ बेशुमार तिबी फवायद भी फराहम करते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा रखते हैं जो जिस्म में तवानाई और ताज़ा खून बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। देखने में आया है कि जो लोग खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं वो अमराज का शिकार बहुत कम होते हैं। ये मेवाजात प्रोटीन के हसूल का बेहतरीन जरिया है और इनमें मौजूद फाइबर्स ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा विटामिन ई और के साथ साथ मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम और फोलिक एसिड की वाफिर मिकदार मुहैया करते हैं, जिससे इंसानी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इन मेवाजात को खाने से जहां हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है तो वहीं पे हमारा जिस्म बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रहता है। अपनी अपनी बसात के मुताबिक हर कोई ये मेवाजात खाता है, जिनमें बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चलगोजा, इंजीर, मूंगफली, खुबानी और मेवा वगैरह शामिल हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं बादाम का, जो अपनी मकबूलियत की वजह से दूसरे तमाम तर मेवाजात में नंबर 1 है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल दुनिया में तमाम मेवाजात से ज्यादा किया जाता है। बादाम का रोगन निकाल कर भी इस्तेमाल किया जाता है और 100 ग्राम बादाम में 611 कैलोरीज होती हैं। बादाम में तमाम तर मगजियात की निस्बत सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है और इसके साथ साथ विटामिन ए, बी और नशास्ता मौजूद होते हैं, जो हमारे असाब को मजबूत करते हैं और इसी के साथ साथ हमें कब्ज से भी बचाते हैं। बादाम के बारे में आमतौर पर यही तस्वुर किया जाता है कि चिकनाई से भरपूर होने की वजह से ये दिल के मर्ज में मुब्तला लोगों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हाल ही में की जाने वाली तहकीकात से ये बात मालूम पड़ी है कि बादाम कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है और इसके इस्तेमाल की वजह से आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला होने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। बादाम कुव्वते हाफजा, दिमाग और बिनाई के लिए भी बेहद मुफीद है और जो लोग गोश्त नहीं खाते और सब्जियों पर ही कनायत करते हैं उन्हें रोजाना मुट्ठी भर बादाम इस्तेमाल करने का कहा जाता है। बादाम के साथ साथ अखरोट का भी नाम आता है। अखरोट का अगर छिलका उतारें तो इसके मगज की शक्ल बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह नजर आती है और मजे की बात यह है कि अखरोट खाना दिमाग के लिए बेहद मुफीद है। अखरोट अपनी ग़िज़ाइयत के लिहाज से मौसम सरमा में इस्तेमाल होने वाले खुश्क मेवाजात में बड़ी अहमियत का हामिल है। जो लोग बर्फानी इलाकों में रहते हैं वो मौसम की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए बकसरत अखरोट का इस्तेमाल करते हैं और मौसम सरमा में अखरोट हमारे जिस्म में ताकत और इसके साथ साथ हरारत मुहैया करता है। पाकिस्तान में अखरोट के दरख्त बलोचिस्तान, मरी, सवात और आजाद कश्मीर में बकसरत पाए जाते हैं। अखरोट का दरख्त लगाने के बाद बड़ी मुद्दत तक इसके फल का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इस पर फल लगने में 30 से 40 साल का अरसा लग जाता है। जब इसका फल उतारा जाता है तो उस वक्त ये खाने के काबिल नहीं होता, क्योंकि इसमें गिरी की बजाय दूध होता है। 3-4 माह बाद यही दूध सूख जाता है और गिरी बन जाता है, जिसे हम अखरोट का मगज भी कहते हैं। हकीम अखरोट के छिलके, पत्ते और जड़ों को मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अखरोट में रोगन की मिकदार बाकी तमाम खुश्क मेवाजात से ज्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली को अंग्रेजी जुबान में पिनट कहा जाता है। इसकी काश्त साल में 1 मरतबा होती है और इसको रेतली जमीन में काश्त किया जाता है। जुलाई के महीने में इसे काश्त किया जाता है और फिर इसे पकने के बाद दिसंबर तक उतार लिया जाता है। जमीन के अंदर ये दाने 2 माह में तैयार हो जाते हैं और मुकम्मल पकने और सूखने में से तकरीबन 3 माह का अरसा लग जाता है। पूरी तरह तैयार हो जाने पर इसकी बेलों को उखाड़ लिया जाता है। अगर मूंगफली की ग़िज़ाई और तिब्बी अहमियत को देखा जाए तो ये भी दीगर मेवाजात की तरह बेशुमार फवायद की हामिल है। इसमें आला मिकदार की प्रोटीन वाफिर मिकदार में पाई जाती है और मूंगफली की 1 किलोग्राम में गोश्त की निस्बत ज्यादा लहमियाती अज्जा पाए जाते हैं। मूंगफली हमेशा पकी हुई इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि कच्ची मूंगफली जल्द हजम नहीं होती और अगर खानी हो तो अच्छी तरह चबा कर खानी चाहिए ताकि ये हजम हो सके। पिस्ता भी एक गिरीदार मेवा है और पिस्ते को सब्ज बादाम भी कहा जाता है। चीनियों ने इसको बड़ा ही अजीब नाम दे रखा है। वो इसे खुश गिरीदार मेवा कहते हैं, क्योंकि जब ये फल पक जाता है तो इसका खोल कदरे खुल जाता है और इसकी शक्ल बच्चों की मुस्कुराहट की जैसी लगती है।
पिस्ते में पोटाशियम, कैल्शियम और प्रोटीन के साथ साथ विटामिन बी और ई भी मौजूद होते हैं, लिहाजा ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के लिए बेहद मुफीद हैं। काजू भी एक खुश्क मेवा है जो अपने अंदर बेशुमार फवायद रखता है। इसमें मौजूद विटामिन्स, मादनियात, ग़िज़ाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद हैं। काजू खाने से कोलेस्ट्रॉल में कमी वाक़ई होती है और हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। रोजाना काजू खाने से मोतिया जैसे मर्ज से भी बचा जा सकता है। काजू में शुगर की मिकदार भी बहुत कम पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे ज़ियाबितस के शिकार लोगों के लिए भी महफूज करार दिया जाता है। तो मैं अपने तमाम तर सामईन को यही बताना चाहूंगी कि ड्राई फ्रूट्स जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन इन्हें बड़ी एहतियात के साथ और मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। इसको खाएं और साथ साथ खुदा की शुक्रगुजारी भी करें जो हमें बेहद अच्छी चीजों से सेरो रासूदा करता है।